ये फिल्म दो स्पेशल स्नाइपर लेवी और द्रासा की कहानी है, जिसमें इन दोनों को एक कॉमन मिशन दिया जाता है। इस मिशन के तहत इन दोनों को एक गुप्त स्थान पर भेजा जाता है, जहां इन्हें 1 साल के लिए एक गहरी खाई के ईस्ट और वेस्ट किनारों की रक्षा करनी है और इन्हें बाहरी दुनिया या एक दूसरे के साथ भी संपर्क करने की इजाजत नहीं होती है। लेवी केन, जो कि एक्स अमेरिकी मरीन स्नाइपर था और वर्तमान में एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसे वेस्ट टावर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। और द्रासा, जो कि एक लिथुआनियाई गुप्त संचालक जो अक्सर क्रेमलिन द्वारा नियुक्त की जाती थी, उसे ईस्ट टावर की रक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। लेवी को अक्सर उसके हाथों मारे गए लोगों के बुरे सपने आते हैं, जबकि द्रासा के पिता एरिक कैंसर के कारण वैलेंटाइन डे पर आत्महत्या की योजना बना चुके होते हैं। वेस्ट टावर पहुंचने पर लेवी ने अपने से पहले काम कर रहे जैस्पर ड्रेक उर्फ जेडी को रिलीव कर दिया। जेडी, जो कि एक्स ब्रिटिश रॉयल मरीन था, वो जाने से पहले लेवी को बताता है कि टावरों के अलावा यहाँ पर ऑटोमेटेड टारगेट डिफेंस सिस्टम और शक्तिशाली क्लोकिंग एंटीना है, जिससे ये खाई गुप्त रहती है और खाई की दीवारों पर माइंस लगे हुए हैं, जो खाई के राक्षस जैसे प्राणियों को खाई के अंदर ही रखता है। जेडी बताता है कि उनसे पहले यहाँ काम कर चुके लोग इन राक्षसों को दी हॉलो मैन बुलाते हैं, जो कि टी.एस. एलियट की इसी नाम की कविता से जुड़ा है, जिसमें दुनिया के अंत को बतलाया गया है। जेडी स्ट्रे डॉग नामक प्रोटोकॉल के बारे में बताता है कि अगर उस प्रोटोकॉल का सायरन सुनाई पड़े तो बस यहाँ से जितनी जल्दी हो भाग जाना। जेडी ये भी बताता है कि 1940 में 2400 सैनिकों की बटालियन को खाई में भेजा गया था, लेकिन वहाँ से एक भी वापस नहीं लौटा। उसके बाद जेडी को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला जाता है, लेकिन जेडी के हैंडलर ने जेडी की आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद उसे मार डाला। कई हफ्तों के बाद द्रासा अपने जन्मदिन पर नो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल तोड़कर रिटेन मैसेज के माध्यम से लेवी के साथ बातचीत शुरू करती है। लेवी रिस्पॉन्स देते हुए एक दूसरे के साथ शार्पशूटिंग कंपटीशन करता है। तभी दी हॉलो मैन के द्वारा खाई से निकलने की कोशिश की जाती है, लेकिन लेवी और द्रासा मिलकर एक दूसरे के टावरों की सुरक्षा करते हैं। उसके बाद वो दोनों अक्सर बातें करते थे, कभी चेस खेलते, कभी टेम्पररी ड्रम सेट बजाते। 6 महीने बाद लेवी द्रासा से मिलने के लिए जिपलाइंस की मदद से ईस्ट टावर की तरफ जाता है, जहां द्रासा लेवी को रैबिट पाई बनाकर खिलाती है और वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं। लेवी द्रासा को बताता है कि उसने द्रासा के लिए एक कविता लिखी है, जिसका टाइटल है शी कोलिप्सर द नाइट। अगले दिन जब लेवी वापस वेस्ट टावर पर लौट रहा होता है, तभी दी हॉलो मैन वेस्ट टावर की तरफ चढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से माइंस ब्लास्ट होते हैं और जिपलाइन टूट जाती है। जिपलाइन टूटते ही लेवी खाई में गिरने लगता है, लेकिन वो अपना पैराशूट खोल देता है। द्रासा भी लेवी को बचाने के लिए पैराशूट लेकर खाई में कूद जाती है। खाई में जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ रह रहे सभी जानवर, कीड़े और पेड़ पौधे एक दूसरे के साथ क्रॉस म्यूटेट कर चुके हैं। छुपने की जगह ढूंढते हुए इन्हें म्यूटेशन के सोर्स का पता चलता है, जो कि वर्ल्ड वार 2 के समय का एक बायोवेपन रिसर्च लैब होता है, जो कि अर्थक्वेक की वजह से लीक कर गया था, जिसकी वजह से क्रॉस म्यूटेशन होने लगे। क्रॉस म्यूटेशन के लक्षण 5 दिन में दिखने लगते हैं। इस लैब को ईस्टर्न और वेस्टर्न गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था, लेकिन लीकेज के बाद इस खाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक प्राइवेट डिफेंस संस्थान डार्क लेक को दी गई थी। डार्क लेक समय समय पर घाटी से सैंपल निकाला करता था, ताकि वो एक सुपर सोल्जर बना सके। लेवी को स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल भी दिख जाता है, जो कि एक फेलसेफ मैकेनिज्म होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर इस खाई के सारे जीवों को खत्म किया जा सके, जो डार्क लेक के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। खाई से बाहर निकलने के लिए वो दोनों एक जीप का इस्तेमाल करते हैं, जिसका टोइंग केबल मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। दी हॉलो मैन से लड़ते हुए दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलने के बाद दोनों एक दूसरे से 5 दिनों के लिए दूर रहने को सहमत होते हैं, ताकि ये कंफर्म हो सके कि इन दोनों पर म्यूटेशन का असर नहीं हुआ है और वो दोनों अपने अपने हैंडलर को रूटीन रिपोर्ट भी कर सके। लेवी के हैंडलर बार्थोलोमियू को पता चल जाता है कि खाई के प्रोटोकॉल तोड़े गए हैं। जैसे ही लेवी और द्रासा को ये समझ आता है कि डार्क लेक इनको मारने आ रहा है,
ये दोनों स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करने का प्लान करते हैं ताकि म्यूटेजेंस और म्यूटेजेनिक रिसर्च से दुनिया को बचाया जा सके। बार्थोलोम्यू अपने सैनिकों के साथ वेस्ट टावर पहुंचती है, लेकिन लेवी उन्हें वहां नहीं मिलता है। बार्थोलोम्यू एरियल आर्म्ड ड्रोन लेवी और ड्रासा को मारने के लिए भेजती है, लेकिन वो दोनों ड्रोन को मार गिराते हैं। उसके बाद दोनों पहले के प्लान के हिसाब से क्लॉक टावर को तबाह कर देते हैं। क्लॉक टावर नष्ट होते ही स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है और पूरी खाई एक ब्लास्ट के साथ नष्ट हो जाती है। उस ब्लास्ट में बार्थोलोम्यू और उसके सैनिक भी मारे जाते हैं। ब्लास्ट में लेवी और द्रासा एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। द्रासा अपने 5 दिन के सेल्फ क्वारंटाइन को खत्म करके फ्रांस चली जाती है, जहां लेवी और द्रासा ने एक दूसरे से मिलने का वादा किया था। द्रासा लेवी का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता है। अपने सामान के साथ द्रासा को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था इफ आई डोंट मेक इट, जिसके अंदर शी कोलैप्सेड द नाइट कविता पूरी लिखी होती है। द्रासा एक लोकल रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। 1 महीने बाद लेवी द्रासा को सरप्राइज देता है और पूछता है कि क्या उसे रैबिट पाई मिल सकती है। दोनों एक दूसरे को खुशी से चूमते हैं और फिल्म समाप्त हो जाती है। ऐसी ही और फिल्मों की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट ऑफ ऑल एरा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।